आज दतवन कार्य पिताजी आव गौआ के हरिया आव कुलाल करिए पिताजी राज नर्मदा कसम खाकर कहता हूँ कि दत्तमन करूँ तो गाँव को हाट, कुल्ला करूँ तो गाँव को रक्त, भोजन करूँ तो गाँव को मांस पिताजी। ये दोनों पिता पुत्र में क्या सवाल हो रहा है? महामंत्री साहब, ये हमारा 14 कोस के राज नरवरगढ़ है, ये तो संसार जानता है। मेरे नाम राजा नल सिंह है। अन्न धन संपत्ति का कमी कोई छुक कमी नहीं है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये हमारा कोच की कमी नहीं है। हाथी हथियार में है, घोड़ा घुड़सवार में है। 56 लाख मुझे तस्वीर आता है, पर एक ही पुत्र है। हाँ, पर एक ही पुत्र है। मंत्री साहब, महाराज बेटा ढोलन के कहना है कि पिताजी आज मुझे दिल में शौक लगा है कि कोई जंगल में जाके शिकार खेलूंगा और अपना दिल के अरमान पूरा करूंगा। लेकिन नहीं, ये लड़का या बोध है, इसको ज्ञान कहाँ, लेकिन हट पर हट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये बाल हट से हमने भी ये संकोच में पड़ गया हूँ। इसलिए क्यों कह रहा है कि पिताजी मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, आप इजाजत नहीं दीजिएगा तो मैं अपना प्राण ये नरवलगढ़ में गंवा दूंगा। नहीं करूंगा तो बचेंगे कैसे महाराज? इसीलिए 14 कोस का राज ही जो बेकार हो जाएगा। दिन समय या खराब हो, विचार अगर जो कर ले तुम मालिक, विनाश न होगी तो। अरे वो मानता हूँ, इसलिए के लिए हुक्म दे देने में ही फायदा है। शिकार खेले भाई, जैथिन भूल घल है चले। अभी बालक है, ऐसा बात है। हाँ महाराज, तो ठीक है, जब तू लोग के भी मन है मंत्री साहब, महाराज और दरबानी तुम्हारा भी मन है, तो बेटा ढोलन के मैंने शिकार खेलने के लिए इजाजत दिया। बेटा ढोलन, पिताजी तुम्हारा इजाजत देता हूँ, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना, अलौट के महल में आ जाना। लेकिन सुनो, क्या फिर भी एक सवाल है। क्या सवाल है? हाँ बहादुर।
सुबह जाना जंगल में शिकार खेलने के लिए और होते होते लौट के नरवलगढ़ में आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शिकार खेलने के लिए आ रहा हूँ, तो शिकार खेलूंगा और बेरिया टाइम लौट कर अपने नरवलगढ़ राज को आऊंगा। हेलो, ठीक है बेटा ढोलन, एक काम करो, जाओ राजमहल में और दूध जाके पी लो और शिकार खेलने के लिए जाना। और फिर भी तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, ये दूध गरम रखूंगा, तुम शिकार खेल के आना और गरम गरम दूध पीना मेरा बिल्लाल। ठीक है पिताजी। हेलो, आज खुशिये आशीर्वाद दीजिए, मैं जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम करता हूँ। मंत्री साहब, अब चलिए हम लोग राज बंगले पर देख, आप लोग देख रेख कीजिए और मैं थोड़ा विचार करूंगा, क्योंकि ये लड़का अबोध है और कभी ये नरवलगढ़ के एक गली नहीं देखा है और आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है। हाँ महाराज, तो मैं पड़ गया हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। राजमहल में तो लोग देख रेख करो, मैं राज बंगले पर बैठ के विचार। ठीक है महाराज, ये राजा नल जी का 14 बरस का वनवास जवानी में ही ये काट चुके हैं और विपद काटने के बाद इनका बालक का जन्म हुआ था गढ़पिंगल में। गढ़पिंगल में एक साहू जी के यहाँ इन नौकर बन के रहे थे बहुत दिनों तक। इनका जो मालिक था साहू जी जुआ खेलते थे। गढ़पिंगल सिंह राजा के साथ में आप बहुत से लोग, जब साहू जी हार के आते थे तो ये कहा करते थे कि बस जाते हैं पैसा लेके कुत्ते फांदते, अब आते हैं उधर से मंझमान होकर। तो साहू जी कहा करे नल, इसको नल कहते थे, फटल भेष में थे। उसके बाद में जाने की जुआ में हार जाते हैं। कहा कहीं कि जाकर कहना है कि अरे राजा नल के कौड़ी अबरी दाव तो आ जाए तो आपका जीत होगा। विश्वास तो साहू जी के नहीं हुआ, लेकिन वो हारता था तो बात बोल दिया तो उसका दाव आ गया। आश्चर्य में पड़ गया साहू जी, जब भी पढ़े तो राजा नल के नाम लेकर के। ये बात पूरा कई दिन तक चर्चा में फैल गया, जीत हुआ इसका। तो राजा पिंगल सिंह ने पूछा कि ए साहू जी, ये राजा नल कौन है? एक इसके मेरा एक नौकर है। तो राजा पिंगल समझ गए कि जरूर इसमें कोई बात है। तो पिंगल सिंह राजा नल से मिले, इनका विपद कटने वाला था, इनका पत्नी गर्भवती थी।
जब राजा पिघला सिंह जान गए तो राजा नल से कहे कि राजा नल जी, आपका पत्नी भी गर्भवती है, मेरा भी उधर पत्नी गर्भवती है, चाहे तो मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, जो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को शादी करना है, संबंध बनाना है, रिश्ता बनाना है। तो यही हुआ, इनका बेटा हुआ जिसका नाम राजा ढोलन और उसका बेटी मरुवन, दोनों को शादी 6 दिन के बाद हो चुका है। अब देखिए जब विपद कट गया पूरा हुआ तो आ रहे हैं नर्मलागढ़ में गढ़पिंगल से, तो रास्ते में जंगल में एक बाघ एक बाघिन रास्ता नहीं छोड़ रही थी। अंत में महाराज बहुत समझाए, बाघ को बाघिन को रास्ता नहीं छोड़ा, तो अंत में अपने धनुष से बाण से उस बाघ को मार दिए। तो बाघिन ने क्रोध होकर कहा दिया कि राजा नल, तेरा बेटा का शादी हुआ है, शादी में गौना कराने के लिए आवेगा तो मैं भी तेरा बेटा को मार देंगे, तेरा पुत्र मसमत हो जाएगा। इसी डर से आज तक राजा नल अपने पुत्र ढोलन को नहीं कहे कि तुम्हारा विवाह हो गया है, और इसलिए जंगल में शिकार खेलने के लिए इजाजत नहीं दे रहे थे। अब देखिए ये कहानी आगे आप लोग को मिलेगी। बहिनिया चले के बहिनिया चले चला 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 गे बहिनिया आगे चला 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 गे बहिनिया आगे मिलता भुवना भला रे आई। का चले के भौजी ठीक हो चलो हेलो हेलो आवा चलिए आ जंगलवा में भाला जी शिकार खेलने के लिए चला हूं तो हमारा फर्ज बनता है कि चल के घना घोर जंगल में शिकार करना चाहिए। चलता हूं और चल कर शिकार करता हूं।
एक क्या मैं देख रहा हूँ कि एक घना घोर जंगल में लगता है कि आसमान से उतरकर दो परी आ चुकी है। बहुत सुंदर रानी, जैसे कि हमारे लिए बनी है। एक घना घोर जंगल में दोनों बहन लगता है कि घूमने के लिए आई है और मैं शिकार खेलने के लिए आया हूं। इस रानी को चेहरा देखता हूं तो लगता है कि कब हमारे अर्धांगिनी बने। इतना सुंदर रानी, इतना सुंदर रूप लेकर ये हमारे लिए ये मृता भवन में आई है। मैं चलता हूं और चलकर इस रानी से बातें करूंगा, प्रेम प्यार करने का कोशिश करूंगा। आगे चल के लुटवई बहारावा, आगे दुनु ले आ बहिनिया भाला रे काली। बाहर हटा जाए, चल चलो और चल के रानी से मैं मुलाकात करता हूँ। चलो 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 चल के पहले चल चलो चलो। ए राजा, आपको दिमाग नहीं है क्या? दिमाग नहीं है, दिमाग बेच दी है केला बिघा में। कहाँ बेचती हो? चलो क्या रानी ऐसे बात कर। अरे निर्वंशक का बेटा, तोरा देख के ना चले, अब हम कैसे चलल जाए जे? लड़की देख के धक्का मारा है। लड़के देख के धक्का नहीं मारा हूँ, तो चले के तमीज ना होगा। तुम दोनों बहन धक्का मारी हो और बोलती है मुझे कि धक्का मारा हूँ। लड़की के देख के ऐसा नहीं चला जाता है राजा, ठीक है? तो कैसे थोड़ा चलता है रानी, बताओ। थोड़ा ठीक से चला करो। ऐसा बात है? हाँ एक बहनी, अब चल, ये तो इसी हो, चल। नहीं, मैं तुम्हारा राह को छेपूंगा। क्यों? क्यों? कहे छके? पहले सुन लीजिए। क्या सुनो? सुनाओ। आज कहा तोरा उंघरा ले राजा जी। क्या रानी? आज कहा तोरा रानी घरा ले राजा ना। आज कहमा अमकना भाला रे गाई हो। सुन रहा हूँ। कहा तो
पड़ता है। आपको पिताजी का क्या नाम है, तन का क्या नाम है बता दीजिए। बता दूं क्या? थोड़ा दूर होके बात कीजिए, समझे? सुनो सुनो, बोलिए। अब हमारो आम का नमाल रानिया, आर हमारो आम का नमाल रानिया, अब नरबल गार नगरिया पारई जी हमारे पिताजी को नाम राजा नरबल सिंह कहते हैं और हमारा नाम राजा ढोलन हुआ। लेकिन ये बताओ तुम दोनों बहन कहाँ को रहने वाली हो? क्या तुम्हारा पिताजी को नाम है और क्या दोनों बहन को सुंदरतन को नाम है? हम लोग इंद्र लोक के रहने वाले हैं। हम लोग इंद्र लोक को दोनों बहन परी हुई, दोनों बहन का नाम हेमा और प्रेमा है। हम दोनों इंद्र भगवान जी ने श्राप दिए हैं, इसीलिए मृता भुवन में हम लोग जंगले जंगले भटक रही हैं। क्या तुम देवलोक का महाराज इंद्र का तुम परी हो? हाँ। और तुम्हें श्राप दे दिए हैं इंद्र भगवान, तो तुम मृता भुवन में आ चुकी हो। हाँ, एक जीवन हम लोग का मृता भुवन में रहना होगा। क्या ऐसा बात है? इसीलिए दोनों बहन जंगल जंगल वन में भगवान बनाए हैं तो फुर्सत से बनाए हैं, किसके लिए? राजा ढोलन के लिए बनाए हैं। लेकिन राजा साहेब, क्या रानी, एक मैं बात कहने के लिए चाहती हूँ। एक बात नहीं, तुम दोनों बहन अनेकों बात कर सकती हो। आप भी मेरे पत्ते पूछे, मैं भी बताई। हाँ। आपको भी मैं पत्ते पूछी, आप भी बताई। लेकिन क्या? तरहिया अले छोड़ा दे हुरा जगह